नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 बड़ी और अच्छी यानी कि गुड न्यूज बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। त्योहारों के मौसम में सरकार ने लोगों को जीएसटी कट का उपहार दिया है। अब इसी कटौती के बदौलत कंपनियां लोगों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी छूट का ऐलान कर रही है। ऐसे में जो हमारी सबसे पहली गुड न्यूज है वो है जीएसटी में छूट के बाद त्योहारों पर बम्पर खरीदारी की उम्मीद। जी हां, आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की सौगात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आकर्षक स्कीमों के साथ बाजार में उतर चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार त्योहारों के मौके पर बाजार बम्पर छूट से रोशन रहेंगे। सरकार के जीएसटी सुधारों के बाद त्योहारों का मौसम खरीदारी के मौसम में तब्दील होने जा रहा है। जीएसटी कटौती के बाद आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारों की कीमतों में भी लोगों को बड़ी राहत मिलने का अनुमान है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस नवरात्र में बाजार में पैसों की बारिश हो सकती है। टैक्स कटौती के बाद सामान की कीमतों में कमी को लेकर ई कॉमर्स कंपनियां बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि कीमतों में कटौती के बाद सामानों की मांग बढ़ेगी और लोग खूब खरीदारी करेंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां बम्पर सेल का ऐलान कर चुकी हैं। अमेजन इंडिया 23 सितंबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लेकर आ रही है, जिसमें कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामानों पर बम्पर डिस्काउंट देने का वायदा किया जा रहा है। अमेजन के अलावा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज लेकर आ रही है। इस दौरान ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी और होम अप्लायंसेज जैसी कैटेगरीज पर खास डील्स और बेनिफिट्स तैयार किए गए हैं। जो गवर्नमेंट ने ये किया है, जो चेंज किया है, इट्स अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म। सेलर्स बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे 1.7 मिलियन 17 लाख सेलर्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज इसकी वजह से अब वो पहले ही दिवाली जो अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है वो इंडिया का सबसे अवेटेड शॉपिंग इवेंट है, मोस्ट अवेटेड शॉपिंग इवेंट है। बट अब ये जो आपने बोला ना, डबल धमाका होने जा रहा है। तो अब वो इसके जो अमेजिंग डील्स लाते थे अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा करने जा रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की सेल से केवल ग्राहकों को ही छूट का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे उन लाखों छोटे उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा जो इनके जरिए अपने सामानों की बिक्री करते हैं। लोकल सर्कल्स की स्टडी के मुताबिक इस बार 10 में से 6 लोग 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर है, इस खरीदारी से छोटे उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। छोटे सेलर्स के लिए तो ये बहुत गेम चेंजिंग, जैसे मैंने बोला, उनको दो चीज़ें हैं। एक तो उनका रेट कम हो गया, तो उनके प्रोडक्ट्स और उनके डील्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उससे भी एक और बहुत चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उद्योग जगत का अनुमान है कि इस साल त्योहारी सीजन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होगा। माना जा रहा है खरीदारी के लिए 28% लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या में 115% से ज्यादा की बढ़त है। इसकी मुख्य वजह है सुविधा, ढेर सारे ऑप्शंस, पैसे की बचत और आसान रिटर्न रिफंड पॉलिसी है। जीएसटी स्लैब्स में कमी आने की वजह से एक ग्रोथ मल्टीप्लायर का इफेक्ट होने वाला है आगे आने वाले ग्रेट इंडियन फेस्टिव सीजन के लिए। तो पहला तो ये कि रेट्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज कम हुए हैं। फिर वो रोजमर्रा की चीजें हों, कपड़े हों, जूते हों, सभी में आपको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, व्हाइट गुड्स में काफी फायदा मिल रहा है, जिनको लोग अक्सर इन ई कॉमर्स साइट से खरीदते हैं। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि लोअर प्राइसेस की वजह से और भी ज्यादा बम्पर डिमांड इस बार देखने को मिल सकती है। आमतौर पर त्योहारी खरीदारी में लोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च करते हैं और इस बार टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी कम होने से इन सामानों की बिक्री ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा होम रिनोवेशन और डेकोरेशन प्रोडक्ट्स के साथ फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री में बम्पर बढ़ोतरी का अनुमान है। अगर आप देख ले इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्यूटी या होम या किचन प्रोडक्ट, उस पर अप टू 80% ऑफ रहेगा। मोबाइल फ़ोन्स पे 40% तक ऑफ रहेगा। अगर आप देखिए जैसे होम अप्लायंसेज होते हैं 65% तक ऑफ रहेगा। अमेजॉन फ्रेश पे अगेन 50% तक ऑफ रहेगा। सो अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको अमेजिंग प्राइसेस मिलेंगे।
जीएसटी की दरें नवरात्र शुरू होने के साथ यानी 22 सितंबर से प्रभावी होंगी, लेकिन कार कंपनियों ने अभी से गाड़ियों के दाम में कटौती का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर 65,000 से 1,45,000 तक की कटौती की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी एसयूवी की कीमतों में 1,43,000 से 1,56,000 तक की कमी की घोषणा कर दी है। उसी तरह से हुंडई ने अपनी कारों पर 75,000 से लेकर 2,40,000 तक की कटौती का ऐलान कर दिया है। किया की कारें भी 75,000 से लेकर 4,48,000 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेस्टिव सीजन हो सकता है और इसका एक बड़ा कारण है जीएसटी रैशनलाइजेशन का, क्योंकि इसी की वजह से आप ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं जिन लोगों ने अब तक पिछले 1 महीने में जो डिसीजन लेना था गाड़ी खरीदने का वो अब तक नहीं लिया है, क्योंकि 22 सितंबर से ज्यादा गाड़ियों के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सकते हैं। जीएसटी रेट कट्स के अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, टाटा मोटर्स की तरफ से, टोयोटा की तरफ से और बाकी गाड़ियों की तरफ से भी आने बाकी है। जीएसटी में हुए बदलावों से आम लोगों की जेबों को बड़ी राहत मिली है और माना जा रहा है कि इसकी वजह से इस बार त्योहारों में बाजार खरीदारों से गुलजार रहेंगे। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल के दिनों में प्रज्ञानंद, गुकेश, कोनेरू, हम्पी और दिव्या देशमुख ने शतरंज के खेल में दुनिया को इंडिया का दम दिखाया। इसी तरह की प्रतिभाओं को निखारने के लिए गुजरात में एक शिक्षक ने ऐसा स्कूल तैयार किया है जो कि चेस की नर्सरी बन चुका है। ऐसे में हमारी जो अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज़ है वो है गुजरात के स्कूल में तैयार हो रहे शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स। जी हाँ, महिसागर जिले के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ बच्चों को शतरंज के अचूक चालों की भी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ का हर बच्चा शतरंज खेलने में माहिर है और भविष्य में चेस की दुनिया में नाम रोशन करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इनमें से कोई विश्वनाथन आनंद बनना चाहता है तो कोई कोनेरू हम्पी। किसी का सपना गुकेश डी के जैसा बनने का है तो शतरंज की दुनिया में प्रज्ञानंद की कामयाबी दोहराना चाहता है। कुछ इसी शिद्दत और लगन के साथ शतरंज की इस पाठशाला में हर चाल भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चली जा रही है। शह और मात का हर दांव जिंदगी को संवारने का काम कर रहा है। तस्वीरें गुजरात के महिसागर के रतु सिंह नामोवाड़ा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल की है। इस स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं क्लास के सभी छात्र छात्राएं चेस खेलने में माहिर हैं। इस स्कूल में चेस खेलने का कल्चर 4 साल पहले शुरू हुआ था। अब पढ़ाई के अलावा चेस इस स्कूल की पहचान बन गया है। चेस जो मैं थोड़ा जानता था वो मेरे बच्चों के लिए स्कूल में सिखाना चालू किया और ये चालू किया मैंने 2021 में जुलाई महीने के आसपास। तो आज मेरे ख्याल से 4 साल और 2 महीने या 3 महीने हुए, लेकिन तब से हम कंटिन्यू इसको रखे हैं और चल रहा है अभी। इस स्कूल के स्टाफ की कोशिश यही है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलों में भी नाम रोशन करें। लिहाजा प्रशासन ने खुद ही संसाधन जुटाकर चेस को स्कूल की दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाया। अब यहाँ के बच्चों को इस खेल में अपना भविष्य दिखने लगा है। इन्हें लगता है कि अगर ये चेस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो भविष्य में इन्हें आगे बढ़ने के, पढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। डीएलएस में जाने के बाद हमें रोज सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और मेरा गोल है कि मैं जीएम बनूं। मैं जब 6ठी कक्षा में आया तो यहाँ पे बताया चला कि चेस भी सिखाते, तो मैं रोज स्कूल में आता था चेस खेलने के लिए और रिसेस दरमियान हम चेस खेलते थे। तो मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता था। मुझे पता नहीं था कि चेस में ऐसे होता, आगे बढ़ा जाता है। पंजाब में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है, लेकिन पंजाब के लोगों की इस मुसीबत की घड़ी में खिलाड़ियों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद का ऐलान किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज़ है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खिलाड़ियों की पहल। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 साल बाद एशिया का कप खिताब जीतकर एक बार फिर से एशिया महाद्वीप में अपनी बादशाहत साबित की। इस विजेता टीम के सदस्य मनदीप सिंह टूर्नामेंट के बाद जब अपने घर जालंधर पहुंचे तो उन्हें बाढ़ से बेहाल हो चुके पंजाब का हाल पता चला।
बाढ़ प्रभावित पंजाब की स्थिति जानने के बाद मनदीप ने अब लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। मनदीप के मुताबिक उनके साथ हॉकी टीम के और खिलाड़ी भी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद करने के लिए जाएंगे। मनदीप के मुताबिक खिलाड़ी इसको लेकर विचार विमर्श भी कर रहे हैं और जल्द ही वो किसी एनजीओ के साथ मिलकर राहत कार्यों में हाथ बटाएंगे। इससे पहले आईपीएल के फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद करने का ऐलान किया था। चीज़ हुई थी तो हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हमने देखा था वहाँ टूर्नामेंट में, तो बहुत फील हो रहा था हमें। तो फिर अभी हमने डिस्कस की है, तो इसके ऊपर हम पूरा अपना काम करेंगे, जो भी हमारे से हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। पूरे खिलाड़ी जाएंगे जी वहाँ पर? जी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी जितने प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल रहेंगे पंजाब में, तो हम बात करके तो जरूर हम सेवा करेंगे। पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर भी कुदरत की मार झेल रहा है। यहाँ के कई इलाके बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट गई है, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। लिहाजा फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है बाढ़ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के उधमपुर के पास बंद होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से यहाँ प्रभावित है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने प्राकृतिक आपदा की वजह से रामबन और रियासी जिले में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए विशेष पैसेंजर ट्रेन चलाई है। रियासी जिला स्थित माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ये पहली लोकल ट्रेन है, जिसका उद्देश्य जम्मू और रामबन क्षेत्रों में राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे सैकड़ों लोगों को आवागमन की सुविधा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य इन इलाकों के छात्रों और कर्मचारियों की आवाजाही को भी सुगम बनाना है। रेलवे की ये पहल न सिर्फ फंसे हुए यात्रियों को राहत देगी, बल्कि आने वाले दिनों में यात्रा को पटरी पर लाने में भी मदद करेगी। यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है। पायलट, ये हाईवे बंद हो गया, इसलिए इस ट्रेन की सुविधा जो है यहाँ के लोकल पैसेंजर को देखते हुए प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो यहाँ के लोगों को सुविधा दी है, जो यहाँ से लोग बाय रोड नहीं जा सकते फंसे हुए, उनको कटड़ा के लिए ये सुविधा प्रदान की। अक्सर रेल यात्री फर्जी वेंडर्स और गलत खान पान का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब रेलवे ने नई पहल के तहत ऐसे आईडी कार्ड के जारी किए हैं जिससे कि वैध वेंडर के बारे में पूरी जानकारी स्कैन करके आपको मिल जाए। ऐसे में जो हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है वो है क्यूआर कोड वाली पहचान से बेनकाब होंगे फर्जी वेंडर्स। जी हाँ, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से एक पहल शुरू की गई है। रेलवे स्टेशन पर अब बिना क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड के वेंडर स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सामान नहीं बेच सकेंगे, और जिन वेंडर्स की आईडी पर क्यूआर कोड होगा उनसे वेंडर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। रेलवे सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज। यात्रियों के साथ फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगेगी लगाम। क्यूआर कोड की मदद से अब रेल सफर होगा और भी सुरक्षित। भारतीय रेल में सफर के दौरान अक्सर शिकायत मिलती रही है कि यात्री फर्जी और अवैध वेंडर्स के शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब यात्रियों के लिए सफर और सुरक्षित होने जा रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने वाराणसी से नई पहल की शुरुआत की है। सभी लाइसेंसी वेंडर्स को अब क्यूआर कोड बेस्ड आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं। हमने नए फॉर्मेट में जो है ये आईडी कार्ड्स बनवाए हैं, तो जितने भी हमारे वेंडर्स हैं रेलवे स्टेशन पर, उनके सभी के पास जो है एक यूनिफॉर्म साइज, एक यूनिफॉर्म कलर, एक यूनिफॉर्म जो उसका टेक्स्ट है वो सब रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो आईडी कार्ड होगा। उसमें 2-3 जो खास फीचर्स नए किए गए हैं कि एक तो जो व्यक्ति है जिसका आईडी कार्ड बना है उसकी फ़ोटो जो है वो काफ़ी बड़ी की गई है, ताकि उसकी जो पहचान जो सत्यापित करनी है वह आसानी से हो सके। वाराणसी कैंट स्टेशन पर अब तक 20 वेंडर्स को क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड जारी हो चुके हैं। 70 और वेंडर्स को जल्द ये कार्ड मिलने वाले हैं। क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड की खास बात यह है कि कार्ड पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यात्री वेंडर की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस कोड में वेंडर के मोबाइल नंबर से लेकर उसका पता और सभी जरूरी जानकारियां दर्ज हैं। 60
में एक QR कोड दिया गया है। उस QR कोड को स्कैन करते ही उस व्यक्ति की जो सारी जानकारी है वह अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि वो QR कोड यूनिक है तो उससे जो कोई एक डुप्लीकेट ID कार्ड बनाने का जो रहता है तो उस पर भी थोड़ा सा उसकी रोकथाम। कोई भी रेल यात्री इसको कर सकता है, कोई भी रेल यात्री उसको स्कैन कर कर उसकी जो वेंडर की जो डिटेल्स हैं उसको वो वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। ये कार्ड स्टेशन के रेल कोच रेस्टोरेंट, वेलकम लॉन्ज, AC वेटिंग रूम और प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9 और 4, 5 के स्टॉल्स पर लागू हो चुके हैं, जिससे यात्रियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि अब QR कोड की मदद से वेंडर की जानकारी मिलने से यात्री सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं, मतलब पहचान है एक से जो है कोई वैसा नहीं कोई काम कर पाएगा। ये एक अच्छी सुविधा है। इससे क्या होता है, जिससे कोई बाहर का आया कुछ भी बेच के कुछ चला गया, चीटिंग किया, और ये आई कार्ड से कम ये पता चल जाएगा कि कौन है, कैसा है। कोई भी कंप्लेंट करना होगा तो ये उसकी एक पहचान होगी। इस QR कोड से फायदा होगा कि फेक ID कार्ड का इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगेगी और साथ ही कोई भी रेल यात्री इस QR कोड को स्कैन करके वेंडर की पहचान को वेरीफाई कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो सभी जगह यूनिफॉर्म टाइप के जो है आपको ID कार्ड सब जगह होंगे, तो क्योंकि सब जगह एक जैसा ID कार्ड होगा तो उससे जो पहले भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती थी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कलर का रिबन या अलग अलग टाइप का ID कार्ड डाला है, वह थोड़ा सा रुकेगा। रेलवे की इस नई पहल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा। रोशन कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं होता, इसमें इंसान की यादें होती हैं, रिश्ते जुड़े होते हैं, कभी माँ बाप की तस्वीरें तो कभी बच्चों की मासूम हंसी। और जब ये फोन खो जाए तो मानो जिंदगी का एक हिस्सा गुम हो जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की एक मुहिम की बदौलत 150 से ज्यादा लोगों के चेहरे पर उस समय मुस्कान आ गई जब उनका खोया हुआ फोन उन्हें वापस मिल गया। हमारी जो अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है वो है, पुलिस ने ढूंढ निकाले खोए फोन, लौटी लोगों की मुस्कान। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव चलाकर न केवल लोगों के फोन बरामद किए बल्कि उन्हें सही सलामत उन्हें वापस भी सौंप दिया। हाथों में फोन लहराते और चेहरे पर मुस्कान लिए इन लोगों के लिए ये यादगार लम्हा है। दरअसल इन लोगों के ये फोन गुम हो गए, चोरी हो गए या अपराधियों के द्वारा छीन लिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल अभियान चलाकर जब इन लोगों के खोए हुए फोनों को वापस किया तो इनके चेहरे खिल गए। दिल्ली पुलिस के द्वारा बरामद किए गए ये वो फोन है जिसमें इन लोगों की यादें बसी हुई थी। जिंदगी के अनगिनत खुशनुमा लम्हे कैद थे, जरूरी जानकारियां मौजूद थी, लेकिन जब उनके फोन खोए तो उन्होंने फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन पुलिस ने उनके फोन बरामद करके उन्हें फोन वापस सौंप दिए। मोबाइल बरामद करने के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार में मोबाइल डिस्पर्सल मेले का आयोजन किया। इस दौरान 151 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। मोबाइल के साथ लोगों को चॉकलेट भी दी गई और वो मुस्कान लौटी जो फोन खो जाने के साथ कहीं गुम हो गई थी। पुलिस की ये पहल कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, मतलब इट्स बीन अ ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा लगा और इनने बहुत अच्छा ट्रीट भी किया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि वापस मिलेगा, बट इनके सोर्सेज से और नेटवर्क से मिल गया। कैसा लग रहा है फोन पाके? बहुत अच्छा कोऑपरेशन, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए तो हर आंख में चमक और हर दिल में सुकून था। मोबाइल के साथ पुलिस ने उन्हें मिठास की सौगात भी दी, जिससे पूरा माहौल उमंग और उल्लास से भर उठा। हमने कहा कि हाँ मेरा मोबाइल फोन गायब हुआ था, तो क्या आपका मोबाइल फोन मिल गया, आप जामिया नगर थाना आ जाइए। तो हमें स्कैम टाइप का लगा था कि मुझे कोई इस तरह का स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि 14 महीने के बाद अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद भी हमने एक फोन खरीदा और वो भी गायब हुआ, तो अनएक्सपेक्टेड था कि का फोन था। ये हमारा लगभग 24-25 हज़ार का मोबाइल था। हमारे लिए इसमें मोबाइल फोन पैसा होता है, एक स्टूडेंट के लिए 1-1 रुपये बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था। और मैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ जितने भी दिल्ली के उच्च अधिकारी हैं, इन तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिल्ली में आए थे, घूम रहे थे, वहाँ पे क्या कहते हैं फोन चोरी हो गया था, पर दिल्ली पुलिस का मतलब तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने एक्सपीरियंस हमारा बिगड़ने नहीं दिया। दिल्ली ने मेहमान नवाजी अच्छी कर। लेकिन इस आयोजन के बीच पुलिस ने लोगों को एक अहम जानकारी भी दी कि अगर कभी मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। दिल्ली पुलिस
CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए कई खोए या फिर चोरी हुए फोन तक पहुंचती है। इस पोर्टल के जरिए पहले फोन को ब्लॉक कर देती है और जैसे ही फोन का लोकेशन या नोटिफिकेशन मिलता है, उस लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस फोन बरामद करती है और फोन के सही मालिक तक उस फोन को पहुंचाती है। पिछले 6 महीने में 800 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। आज हमने फ़ोन डिस्पर्सल मेला ऑर्गेनाइज किया है। जो भी चोरी के या लॉस्ट रिपोर्ट के या स्नैचिंग वाले फ़ोन्स जो रिकवर हुए हैं CIR पोर्टल के थ्रू, वो हम उनके राइटफुल ओनर्स को दे रहे हैं और पहले स्लॉट में हम 151 फ़ोन्स दे रहे हैं। टोटल हमने मोर देन 600 फ़ोन्स रिकवर किए हैं पिछले 6 महीने में और बदरपुर पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने 153 फ़ोन्स रिकवर किए हैं। सरिता विहार का ये मेला सिर्फ फोन लौटाने का नहीं था, बल्कि लोगों के विश्वास और पुलिस की जिम्मेदारी को और मजबूत करने वाला पल भी था। दिल्ली पुलिस की इस पहल ने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून की प्रहरी नहीं है, बल्कि वो जनता की खुशियों की रखवाली भी करती है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जहां की पहचान सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती से नहीं बल्कि डोकरा आर्ट से भी है। लगभग 1000 साल पुरानी ये धातु कला आज भी यहाँ की मिट्टी और कारीगरों की मेहनत की बदौलत जिंदा है। ऐसे में हमारी जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है डोकरा आर्ट की समृद्ध विरासत को संभालने की पहल। डोकरा कला में मोम और धातु से बनाई जाने वाली मूर्तियाँ और सजावटी सामान न सिर्फ स्थानीय बाजारों में बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। इन कलाकृतियों में परंपरा की खुशबू और कारीगरों की आत्मा बसती है। आज मयूरभंज के करीब 60 परिवार इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनर बढ़ाया जा रहा है। इस कला से बनी हर कृति अपने आप में अद्भुत कहानी बयां करती है। हालांकि बदलते वक्त और मशीनों के दौर ने नई चुनौतियां खड़ी की, लेकिन कारीगरों की लगन की वजह से डोकरा आर्ट फिर से नई उड़ान भर रही है। कारीगर सोशल मीडिया पर भी इस आर्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।